So, hello everyone. This one is our sixth lecture related to Python tutorial, and today in this video we are going to discuss about base conversion function. Okay, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाइथन में जो इंटीजर वैल्यू होते हैं उनको हम चार तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको हम इंट के फॉर्म में, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक्चुअली हम देखने वाले हैं इनके कोई फंक्शन जो हैं जिसकी सहायता से हम इजीली किसी भी इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हैं यहाँ पे, जो पाइथन हमें बने बनाई देती हैं। उन फंक्शन का नाम है, जैसा कि आपके पास एक फंक्शन होता है प्रिंट नाम का फंक्शन, जो क्या करता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने का काम करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है टेक्स्ट को हमारे डिस्प्ले पे। वैसे ही होता है BIN नाम का, बाइनरी नाम का फंक्शन, जो क्या करता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। उसके लिए आपको कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पाइथन में बनाया बनाया एक तो आपको फंक्शन मिल जाता है, जिसको आपको क्या करना है, डायरेक्टली कॉल करना है, या जो भी वैल्यू उसमें पास करेंगे इसके ब्रैकेट के अंदर उस वैल्यू को इजीली कन्वर्ट कर देगा एक इसमें बाइनरी में। वैसे ही होता है ऑक्टल, यानी ऑक्ट के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स। इन तीनों फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में। तो देखते हैं पहला यहाँ से बिन फंक्शन क्या करता है। बिन फंक्शन जो होता है एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है बोल सकते हैं, जो किसी भी इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है बाइनरी के फॉर्म में। यह पैरामीटर में एक तो वैल्यू लेगा, आप उस वैल्यू डायरेक्ट पास कर सकते हैं या कोई वेरिएबल का नाम पास कर सकते हैं, उसको रिटर्न कर देगा यहाँ से स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है, जो एक बाइनरी नंबर होगा एक्चुअली। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली पूरा करके। तो ये ओपन कर रहे हैं हम पाइथन का आइडियली से, और इसमें हम बना रहे एक तो वेरिएबल B1 नाम का, बी नाम का बनाना वेरिएबल एक तो, और बी में हम स्टोर किए हुए हैं 5, ठीक है। हम चाहते हैं कि 5 जो लिखे हैं यहाँ पे इसका हमको बाइनरी मालूम चल जाए। तो यदि आप अदर लैंग्वेज में करते होंगे तो वहाँ पे आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कोड लिखना पड़ेगा ज़्यादा, आपको 10 लाइन का कोड लिखेंगे फिर आपको ये कन्वर्ट होगा, 1 बाय 1 इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे नंबर को, फिर कर पाएंगे। लेकिन पाइथन हमको यहाँ पे एक बनाया बनाया फंक्शन देती है, जिसको डायरेक्ट कॉल करने पे हमको क्या मिलता है यहाँ पे, उसका बाइनरी मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम एक सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इसमें स्टोर कर देते हैं। क्या करते हैं स्टोर, इसमें हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। BIN जो होता है फंक्शन के नाम में, इसको पैरामीटर में पास कर देंगे इस वेरिएबल के, जिसमें 5 को हम असाइन किए हुए हैं। किस में असाइन किए हैं, B में, तो B इसको यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। अब जैसे हम लोग C को प्रिंट करेंगे तो हमको C में यहाँ पे क्या मिलेगा, C में हमको मिलेगा 5 का बाइनरी, देख सकते हैं 5 का बाइनरी क्या होता है, 0B101। और किस फॉर्म में मिल रहा है, तो हमेशा यह स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिटर्न करती हैं। जब भी हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं बाइनरी का, ऑक्टल का, हेक्साडेसिमल का, इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए, तो हमेशा इट ऑलवेज रिटर्न इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो इसलिए हमको यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में यह रिप्रेजेंट कर रही है। आप चाहते हैं कि हम इतना वेरिएबल ना बना के डायरेक्ट हम किसी का मालूम कर लें, तो आप डायरेक्ट हम लिखिए बिन, और यहाँ पे जो वैल्यू आपको कन्वर्ट करना हो उस वैल्यू का यहाँ पे डाल दीजिए नाम। हम चाहते हैं 10 को, 10 नहीं, 12 को कन्वर्ट किया जाए यहाँ पे किस में, बाइनरी में। देखिए 12 का बाइनरी जो होगा आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। यही होता है 12 का बाइनरी, 1100, दिस वन इज अ बाइनरी ऑफ 12। और ये आप आगे जो देख रहे हैं 0 भी सिंटेक्स क्या होता है, तो ये वहीं करेगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास होता है ऑक्टल, जो किसी भी नंबर को ऑक्ट में, यानी कि ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो उसको देख लेते हैं, उसका होता है OCT, ये एक फंक्शन ही होता है भी बिन के जैसा, जो कन्वर्ट करता है ऑक्टल में। इसमें आप जो नंबर पास कर रहे हैं, हम 20 पास कर रहे हैं, हम चाहते हैं 20 का जानने के लिए ऑक्टल नंबर क्या हुआ, तो 20 डायरेक्ट लिख के यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे, तो हमको यहाँ पे 20 का ऑक्टल मिल गया कितना, 24। दिस वन इज अ ऑक्टल नंबर ऑफ 20, एंड फर्स्ट 2 कैरेक्टर इज जस्ट ओनली द सिंटेक्स फॉर कन्वर्टिंग द ऑक्टल नंबर। आगे देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास, आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल में स्टोर करके इसको चेक करो, वो भी कर सकते हैं। बना रहे एक वेरिएबल A नाम का, इसमें हम स्टोर कर दिए हैं 4 5 6, मान लीजिए इतना स्टोर किए हैं। हम चाहते हैं कि हमको इसका ऑक्टल मिल जाए, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यहाँ पे हम कॉल कर देंगे ऑक्टल को, OCT को, और हम यहाँ पे पास कर देंगे A, ठीक है। इस जैसे रन करेंगे, देख सकते हैं आप हमको यहाँ मिल गया 4 से 56 का जो भी ऑक्टल होगा हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट A रिटर्न कर देगा। आप यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो जो इसमें हम रिटर्न करवाए थे एक्चुअली वो स्ट्रिंग के फॉर्म रिटर्न किया है, लेकिन यहाँ पे जो रिटर्न करवाए वो स्ट्रिंग के फॉर्म रिटर्न नहीं किया है। तो ऐसा क्यों किया गया, तो इसको हम डायरेक्ट कॉल किए हैं। चलिए इसको टाइप मालूम करते हैं कि किस टाइप का वैल्यू है ये। टाइप ऑफ, किसका टाइप मालूम करना हमको, एक्चुअली A का, यानी A में हम किस टाइप का वैल्यू को रखे हुए थे, टाइप ऑफ A।
तो देख सकते हैं जो इनमें डाले थे वैल्यू हम किस टाइप का वो वाला है, यहाँ पे इंट था। अब इसके टाइप मालूम कीजिएगा तो आपको यहाँ पे ऑक्टल नंबर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में और हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए होता है आपके पास हेक्स नाम का फंक्शन, हेक्स का यूज़ कीजिए, किसी भी नंबर को इसमें एज ए पैरामीटर पास कीजिए, उसका आपको इजीली यहाँ पे यह रिटर्न कर देगा हेक्सा डेसिमल। देख सकते हैं ये होता है 0x का सिंटेक्स हो गया, इस पर ध्यान मान दीजिए। सी जो होता है 12 का हेक्सा डेसिमल नंबर होता है, आप चेक भी कर सकते हैं करना हो तो। ऐसे आप जिसका भी चाहें यहाँ से इजीली हेक्सा डेसिमल नंबर निकालने के लिए इसको जब 4 5 6 से निकालते हैं तो इसका जो होगा वो 1C8, दिस इज द हेक्सा डेसिमल नंबर ऑफ 456। तो ये रहा आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन जिसकी सहायता से आप किसी भी इंटीजर नंबर को बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इस यह रहा वह पीपीटी जो हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जितने भी सारे इसमें फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शन जिसकी सहायता से हम बेस कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है कि हम 25 को यहाँ पर कन्वर्ट किए बाइनरी में, तो 0 भी सिंटेक्स हो गया, इसका जो आएगा ही आएगा, और अदर जो होगा इसका बाइनरी फॉर्मेट हो गया। ऑक्टल के लिए वैसे ही हमारे पास होता है एक फंक्शन जो होता है OCT नाम का फंक्शन, जिसमें ए यानी कि कोई भी वैल्यू को हमें एज ए पैरामीटर पास करना पड़ता है। तो किसी भी वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस टोटली को आपको हम ऑलरेडी समझा दिए थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नेक्स्ट ऑल ऑफ यू।